नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश और मेवात से सटे हरियाणा के पलवल में प्रदेश सरकार के लाख प्रयास के बाद भी गौ तस्कर पर अंकुश नहीं दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में पलवल गौ रक्षकों ने आज कल सुबह मंडकोला के पास एक सेंट्रो कार में 2 गाय, 4 तस्कर, 7 हथीन CIA की मदद से एक कैंटर में 18 गौवंशों को बरामद कर उनकी जान बचाने में सफल हुए। गौवंशों को गौशाला में छोड़कर पुलिस कार्रवाई कर मामले की जांच शुरू कर दी है। गौरक्षक सोनू ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद कानून व्यवस्था में ढीलापन का फायदा उठाकर गौ तस्कर पकड़े जाने के बाद भी छूट जाते हैं। साथ ही गौवंशों की तस्करी के धंधे, मोटे मुनाफे के चक्कर में ये काले धंधे को नहीं छोड़ते हैं और जारी रखते हैं। उन्होंने बताया आज सुबह अंधेरे में ही सैलानी रोड पर सेंट्रो कार में 2 गाय भरकर 4 तस्कर जा रहे थे, जिन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसके बाद सूचना मिलने पर एक कैंटर गाड़ी को पुलिस की मदद से नाका लगाकर पकड़ा गया, जिसमें करीब 18 से 20 गौवंश भरे हुए थे। इसके बाद एक कार पायलट कर रही थी जो तेज गति से निकल गए और कैंटर सवार गौ तस्कर भी फरार होने में कामयाब हो गए। उन्होंने बताया आज जो कैंटर गाड़ी पकड़ी गई है, ये 2 भाई मेवात के रहने वाले हैं जो पहले से गौ तस्करी के धंधे में लिप्त हैं। बहरहाल यह सोचनीय विषय है कि गौ तस्करी की गुप्त सूचना इन गौ तस्करों को तो मिल जाती है, पर पुलिस ऐसे मामलों को कैसे अछूती रह जाती है। पलवल से राजकुमार भाटिया की खास रिपोर्ट। तो इधर नोएडा की तरफ से KMP से और मेवात नूह की तरफ जा रही है KMP हाईवे से होते हुए। तो इसको पकड़ने के बाद तुरंत हमने ये पकड़ी थी मिडकोला नीचे सैलानी रोड पर, और उसकी पता लगी तो तुरंत हम उस गाड़ी के भी लिए ऊपर आ गए। CIA को कॉल किया हमने, CIA आगे खड़ी हुई मिली हमें। CIA ने जाम लगाया, हमारी पूरी हेल्प की हथीन CIA ने, और वो कंटेनर जो पकड़ा है वो CIA की मदद से पकड़ा है। कितनी गौवंश इसमें? उसमें करीब 18-20 हैं जो बड़ी गाड़ी है, और 2 इस सेंट्रो में हैं, और भी पकड़े गए। 4 गौ तस्कर पकड़े हैं सेंट्रो में। अच्छा। और जो कंटेनर में थे वो भाग गए। और आज फिर जो ये गाड़ी पकड़ी है ये भी उसी गौ तस्कर की गाड़ी है जिसकी पिछले बार हमने बताई थी। लियाकत है जो हुसैनपुर का, लियाकत सन ऑफ सुजात, और गांव हुसैनपुर है, और उसका थाना नूह सदर लगता है, जिला नूह है। उसी की गाड़ी है ये भी। और इस गाड़ी की जो हमारे पास सूचना आ रही है, ये बताया जा रहा है कि उसका भाई अंजुम और एक उसका भाई अरसद उर्फ अर्रू, वो दोनों इस गाड़ी में थे। एक इनके साथ साथ आगे चेकिंग में डिजायर चल रही थी। डिजायर का नंबर नहीं देख पाए हम, स्पीड में थी। तो गाड़ी के साथ इसके 5 बंदे बड़ी गाड़ी के साथ थे। क्या कारण है कि गौ तस्करों में अभी तक भी खौफ नहीं बन पा रहा है, ना सरकार का ना प्रशासन का, और लगातार वो अपनी इस कायराना हरकत को किए जा रहे हैं? क्या कहना है इस बारे में? देखो जी, सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं पहले भी बताया था आपको, पिछली जब गाड़ी पकड़ी थी, और जो मेन कारण होते हैं ये होते हैं कि हमारे जो कानून है वो एकदम बेकार है। ये तस्कर जाते हैं, जाने के बाद 5 से 10 दिन के भीतर जेल से बाहर होते हैं, और एक गाड़ी में इन्हें लाखों की कमाई होती है। बड़ी वाली जो गाड़ी हैं ये, इनमें लाखों रुपए एक गाड़ी में कमाते हैं, और 10 दिन में बाहर आ जाते हैं। क्या फ़र्क पड़ना है इन पे? तो इस वजह से नहीं रुक पा रहे। हमारे जो कानून है वो कानून बहुत ही ढीले हैं और बेकार हैं, जिसकी वजह से ये छूट जाते हैं, और इनके कई बार नाम भी नहीं आ पाते। मुझे अभी भी ये लग रहा है कि जो पहली गाड़ी थी उसमें लियाकत का नाम पुलिस ने नहीं दिया है। और इसकी सूचना मैंने SP साहब को भी मैसेज डाल दिया था। SP साहब का अभी तक तो कोई रिस्पांस आया नहीं है। उसमें नाम आएगा नहीं आएगा कुछ बताया नहीं है जी। जिस प्रकार का सहयोग हरियाणा पुलिस आपका कर रही है, उसको लेकर क्या कहना है? देखो, जो हम रात में निकलते हैं और हम पुलिस को जो कॉल करते हैं तो पुलिस हमें आगे खड़ी मिलती है। इस बात में तो हम पुलिस की सराहना करते हैं, लेकिन आगे की जो कार्रवाई है उसमें पुलिस का रवैया बहुत ढीला है। कानून है जो हमारे बहुत ढीले हैं, तो इससे हमारा दिल दुखता है, मन दुखता है। हम रात भर अपनी रातों को काली करते हैं, अपनी गाड़ियों को तुड़वाते हैं, तेल फूंक रहे हैं। हमारे भाई ये सब फरीदाबाद से आए हुए हैं, वृंदावन से, मथुरा से, दूर दूर से हम भाइयों को बुला करके सबकी सपोर्ट ले करके, और जब इन गाड़ियों को पकड़ते हैं उसके बाद भी ये तस्कर छूट जाते हैं तो बहुत दुख होता है। मैं तो कहना चाहता हूँ कि
जब बीजेपी को हम लोग जो बोलते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता बोलते हैं राम भक्तों की सरकार है, तो गाय को हमारे धर्म में माता का दर्जा दिया गया है। तो मतलब कि जो बीजेपी सरकार है माता की रक्षा करे, सुरक्षा करे। पलवल के अंदर बीजेपी सरकार गौ माता की रक्षा और सुरक्षा में बिल्कुल फेल है, प्रशासन भी बिल्कुल फेल है। जब हमें पता चल सकता है ये गाड़ियाँ कहाँ से जा रही हैं, निकल रही हैं, तो इनको भी पता चल सकता है। और मैं अपने सनातनी भाइयों से भी कहना चाह रहा हूँ, अभी जो यात्रा हुई थी सनातनी सब भाई एक हो जाएं, तो सभी भाइयों को रोड पे निकलने की ज़रूरत है, गौ माता की रक्षा सुरक्षा करने की ज़रूरत है। जय श्री राम, जय गौ माता की। श्री राम, जय गौ माता की। पुनीत वशिष्ठ, बजरंग दल, फरीदाबाद। हम जितनी भी टीम है भाई, टीम सोनू हिंदू के साथ में कार्य कर रही है। डॉक्टर गोविंद, भरत गौतम, रवि शर्मा, अनिल गौतम और अनिल होडल, फरीदाबाद की टीम, शिवा दैया, जितनी भी टीमें हैं, मैं चाहूँगा कि फरीदाबाद के, और फरीदाबाद नहीं, यहाँ से लेके वृंदावन तक, क्योंकि हर जगह कार्य कर रहे हैं, हरियाणा, यूपी, राजस्थान में, चौकी, थाना, एसीपी, डीसीपी, सीपी साहब, एसपी, डीएसपी साहब, सबसे हाथ जोड़ कर अनुरोध है, इनकी सुरक्षा के बारे में भी एक बार देखिए, क्योंकि अपनी जान हथेली पे लेकर किसी से कार्य कर रहे हैं, और किसी दिन कोई हादसा हो जाएगा तो खाली रोने के अलावा इनके परिवार के पास कुछ नहीं होगा। जय श्री राम, जय गौ माता की। क्या अनुरोध करना? अनुरोध यही है कि इनकी सुरक्षा मुहैया कराए, जितने भी भाई हैं इनको लाइसेंस दे, देखें अपनी जान को हथेली पे खेल खेल के किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, और इनके साथ हमले हो भी चुके हैं। भाई सोनू को पीछे ही हमला हुआ है, और ये तस्कर ऐसी नहीं पकड़े जाते, ये गाड़ी ऐसी नहीं फुटपाथों पे चढ़ती, ये गाड़ी ऐसी नहीं हमारी गाड़ियों में टक्कर मारती, ये लोग हम लोगों को फायरिंग करते हैं, और हमारे पास होते क्या है, सिर्फ एक कांटे, तो उन्हीं से हम गाड़ी पकड़ते हैं। जय श्री राम। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।